आइए सुनते हैं चैत्र मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार माता पार्वती जी ने भगवान गणेश से पूछा कि हे गणेश, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, इस दिन भोजन क्या करना चाहिए, चैत्र मास के गणपति देवता का क्या नाम है, उनके पूजन आदि का क्या विधान है, सो आप मुझसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि हे महादेवी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रहकर रात्रि में षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के अनंतर स्वयं व्रती को इस दिन पंचगव्य पी करके रहना चाहिए। यह व्रत संकट नाशक है। इस दिन शुद्ध घी के साथ बिजौरे नींबू का हवन करने से बांझ स्त्रियां भी पुत्रवती होती है। हे शैलपुत्री, इसका इतिहास बहुत विचित्र है। मैं उसे कह रहा हूँ। उसके स्मरण मात्र से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। प्राचीन काल में सतयुग में मकर ध्वज नामक एक राजा हुए। वे प्रजा पालन के प्रेमी थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजा को चोर डाकुओं आदि का भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर राज्य शासन होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें कालांतर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का भार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगा। राज्य शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य द्वारा समृद्ध हो गया। मंत्री महोदय को एक से एक बढ़कर 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे सब धन का उपयोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे लड़के की बहू अत्यंत धर्मपरायण थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी आने पर उसने भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा की। उसका पूजन और व्रत देखकर उसकी सास कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही है। बार बार सास द्वारा निषेध किए जाने पर भी जब बहू ने उसकी बात न मानी तो सास ने कहा कि अरे दुष्टा, तू मेरी बात नहीं मान रही, मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अभिचार पसंद नहीं है। इसके उत्तर में बहू ने कहा कि हे सास जी, मैं संकट नाशन गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अत्यंत फलदायक है। अपनी पतोहू की बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे कई बार मना करने के बाद भी वह दुराग्रह मेरी बात नहीं मान रही। इस दुष्टा को मार पीट कर ठीक कर दो। मैं गणेश जी को नहीं जानती कि ये कौन है और इनका व्रत कैसे होता है। हम लोग तो राजकुल के मनुष्य हैं, फिर हम लोगों की किस विपत्ति को ये नष्ट करेंगे। माता की प्रेरणा से उसने बहू को मारा पीटा। इतनी पीड़ा सहकर भी उसने व्रत को किया। पूजनोपरांत वह गणेश जी का स्मरण करती हुई उनसे प्रार्थना कर कहने लगी कि हे गणेश जी, हे लंबोदर, आप हमारे सास ससुर को किसी प्रकार का कष्ट नहीं दीजिए। हे गणेश्वर, जिससे उनके मन में आपके प्रति भक्ति भाव जागृत हो। पूजनोपरांत वह गणेश जी का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे गणेश जी, हे लंबोदर, आप हमारे सास ससुर को ऐसा कष्ट दीजिए कि हे गणेश्वर, जिससे उनके मन में आपके प्रति भक्ति भाव जागृत हो। विभु विश्वात्मा गणेश जी ने सबके देखते ही देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में उसे छिपा कर रख दिया। बाद में उसके वस्त्र, आभूषण आदि उतारकर राजमहल में फेंक दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गया। इधर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, परंतु कोई प्रत्युत्तर न मिला।
फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ चला गया है। महल में उसके सभी वस्त्राभूषण तो हैं ही, लेकिन राजकुमार कहाँ चला गया है? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा पुत्र राजकुमार कहाँ चला गया? राजा की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया कि हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ चला गया, इसका पता मुझे नहीं है। मैं अभी गांव, नगर, बाग बगीचे आदि सभी स्थानों में खोज कराता हूँ। इसके बाद राजा अपने सभी नौकरों, सेवकों आदि से कहने लगे कि हे अंगरक्षकों, मंत्रियों, मेरे पुत्र का पता शीघ्र ही लगाओ। राजा का आदेश पाकर दूत लोग सभी स्थानों में खोज करने लगे। जब कहीं भी पता न लगा तो आकर राजा से डरते डरते निवेदन किया कि महाराज, अपहरणकारियों का कहीं सुराग न मिला। राजकुमार को आते जाते किसी ने नहीं देखा। उनकी बात को सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। मंत्री ने राजा से पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ है? हे धर्मपाल, मुझसे साफ साफ बता, राजकुमार कहाँ है? इसके वस्त्राभूषण तो दिखाई पड़ रहे हैं, केवल वह नहीं है। अरे नीच, मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा, तेरे कुल को नष्ट कर दूंगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं। राजा द्वारा डांटे पड़ने पर मंत्री चकित हो गया। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा कि हे भूपाल, मैं पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ता का कोई गिरोह तो नहीं है, और न तो दूत, डाकू आदि ही रहते हैं। फिर भी हे प्रभु, पता नहीं किसने ऐसा नीच कर्म किया है, और न जाने वह कहाँ भाग गया। धर्मपाल ने आकर महल में अपनी पत्नी और पुत्रों से पूछा। अपनी सभी बहुओं को बुलाकर भी मंत्री ने पूछा कि यह अधर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मुझ अभागे का वंश का विनाश कर देगा। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा कि आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, इसलिए आप गणेश जी का आराधना कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त स्त्री पुरुष संकट नाशक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करे तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है? हे सुलक्षणी, मुझे बतलाओ। मैं मंदबुद्धि होने के कारण व्रत के महात्म्य को नहीं जानता हूँ। हे कल्याणी, हम लोगों से जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा कर दो और राजकुमार का पता लगा दो। तब सब लोगों ने संकष्ट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत कर भगवान गणेश जी का पूजन आरंभ कर दिया। राजा सहित समस्त प्रजाजनों ने गणेश जी की प्रसन्नता के लिए व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए। सब लोगों के देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को देखकर नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा के हर्ष की सीमा न रही। सब लोग कह उठे, गणेश जी धन्य हैं, और साथ ही साथ मंत्री की कल्याणी पतोहू भी धन्य है, जिसके कृपा से मेरा पुत्र यमराज के यहाँ से लौट आया। अतः सब लोग इस संतानदायक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक करते रहे। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन युधिष्ठिर, त्रैलोक्य में इससे बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है।